जेल तोड़कर फरार होने वाले कैदियों का वो वाकया जो ज़हन को घुमा कर रख दे। कैदियों के जेल तोड़ने और फरार होने के वाकयात तो सामने आते रहते हैं, मगर कोई भी इतना दंग कर देने वाला नहीं हो सकता जो लगभग 6 दहाइयों कबल पेश आया था। दर हकीकत ये वाकया हर दौर का सबसे खौफनाक और खतरनाक तरीन जेल तोड़ने का वाकया माना जाता है, क्योंकि कैदी ऐसी जेल से फरार हुए जो एक जजीरे में थी और वहां से किनारे तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर का फासला तैर करना था, जो बिल्कुल भी आसान नहीं था। ये वाकया अमरीकी शहर सान फ्रांसिस्को के साहली इलाके से 2 किलोमीटर दूर एक जजीरे में वाकया अल्केटर्स जेल में 1962 में पेश आया। वो जेल जहां से कोई भी भागने में कामयाब नहीं हो सका था, बल्कि कोशिश करने वाले ज्यादातर अफराद पकड़े गए या मारे गए। अस्सलामु अलैकुम, तलाश टीवी में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो जेल तोड़कर फरार होने वाले ऐसे कैदियों के बारे में है जिनके बारे में जानकर आपका दिमाग भी घूम जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये जेल अमेरिका की सबसे ज्यादा सिक्योरिटी वाली जेल थी, मगर हैरान कुन तौर पर जून 1962 को 3 कैदी फ्रैंक मोर्स, जॉन एंग्लियन और क्लेरेंस एंग्लियन वहां से फरार होने में कामयाब हुए और फिर कभी उनका नामो निशान नहीं मिल सका। दर हकीकत ये 3 नहीं 4 थे, मगर चौथा अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो सका। ऐसा माना जाता है कि फरार की मंसूबाबंदी 1961 के आखिर में बनाई गई थी और कई माह तक वो चमचों के जरिए दीवार में सुरंग बनाते रहे। फरार की रात बस एक बात गलत हुई और वो उनके चौथे साथी के कमरे का वेंट खुलने में मुश्किल थी और उसे अपना इरादा मनसूख करना पड़ा। इसी से तफ्तीशकारों को फरार के मुतअद्दिद तफसीलात हासिल हुई। उन्होंने चमचू की दार को जेल के दीवारों पर इस्तेमाल करके इसमें जगह बनाई, जबकि अपने कमरों में कागज से बनी डमियों को छोड़ा। 12 फुट की 2 हारदार तारों वाली दीवारों को फलांगा और शमाल मशरकी किनारे वाले हिस्से में पहुंचे। वहां उन्होंने 50 रेन कोट के मजबूए से बने राफेट को फैलाया और रात 10 बजे गहरी धुंध में पानी में चले गए। इसके बाद वो कभी किसी को नजर नहीं आए, जबकि 1963 में जेल को खत्म करके सियाहती मकाम बना दिया गया, जहां आज भी वो कमरा सबसे ज्यादा तवज्जो का मरकज है जहां से ये कैदी फरार हुए। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक फ्रैंक मोर्स ही इस फरार के मास्टर माइंड और बहुत ज्यादा ज़हीन इंसान थे, जिसका IQ लेवल 133 था। वो डकैती के जुर्म में 14 साल कैद की सजा पर इस जेल में आए थे, जबकि जॉन और क्लेरिंग एंग्लियन दोनों बाई थे। वो भी डकैतियों पर 15 और 10 साल कैद की सजा काट रहे थे। मगर उसके बाद जो हुआ वो दहाइयों से तारीख दानों के जहनों को चकरा रहा है। इन मफरूर कैदियों को फिर कभी तलाश नहीं किया जा सका, बल्कि कोई सुराग भी नहीं मिल सका, जिसके बायस मुतअद्दिद अफराद हैरान हैं कि वो सान फ्रांसिस्को के मुतलातम पानियों में डूबकर गुम हो गए या जिंदा किनारे तक पहुंचने में कामयाब रहे। लगभग 6 दहाइयों तक अमरीकी तफ्तीशकारों ने इन खुशकिस्मत बदकिस्मत कैदियों के फरार के नतीजे पर खामोशी इख्तियार किए रखी, यहाँ तक कि FBI ने 1979 में केस को इस नतीजे के साथ बंद किया कि ये कैदी पानी में बचने में कामयाब नहीं हो सके थे। मगर US मार्शल सर्विस ने ताहाल इन मफरूर कैदियों को मतलूबा अफराद की इस फहरिस्त में शामिल कर रखा है। इनके हवाले से नए वाकयाती शवाहिद भी सामने आते रहे हैं। जब फरार के बाद अगले दिन इनकी तलाश शुरू हुई तो रेनकोट राफ्ट के बाकियात और पैडल्स को एंजल आइलैंड में दरियाफ्त किया गया, जो अल्केटर्स के शमाल में 2 मील दूर था, जबकि एक प्लास्टिक बैग को भी दरियाफ्त किया गया जिसमें एंग्लियन ब्रदर इनका जाती सामान था, जिसके बाद हकाम का मानना था कि वो तीनों डूब गए हैं। इसी तरह हकाम के मुताबिक इस रात इसी जगह से करीब कोई डकैती या गाड़ी छीनने का वाकया पेश नहीं आया था।
2003 में डिस्कवरी चैनल के एक प्रोग्राम में देखा गया था कि इस तरह फरार होने का इम्कान कितना है और दरियाफ्त किया कि ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं। इसी तरह 2011 में नेशनल जियोग्राफिक के एक प्रोग्राम में पैरों के ऐसे निशानात को दिखाया गया जो इस राफ्ट से दूर जा रहे थे, जबकि इस वक्त के हकाम के बयानात के बरक्स उन्होंने दरियाफ्त किया कि फरार की रात इस इलाके में एक गाड़ी को चराया गया था। मगर 2018 में CBS सैन फ्रांसिस्को ने एक ऐसे खत को शाया किया जो मुबैना तौर पर जॉन एंगलियन ने 2013 को तहरीर किया था। इस खत में लिखा था, मेरा नाम जॉन एंगलियन है, मैं जेल से जून 1962 को अपने भाई क्लेरेंस और जॉन मोर्स के साथ फरार हुआ था। मैं अब 83 साल का हूँ और कैंसर का शिकार हूँ। हाँ, इस रात हम सब बामुश्किल बच गए थे। ये खत 2013 में सैन फ्रांसिस्को पुलिस को भेजा गया था, मगर उसे तहकीकात के लिए खुफिया रखा गया था। FBI की लेबॉरेटरी में इस पर उंगलियों के निशानात और DNA का तजजिया किया गया, जबकि लिखाई का मुआजना भी किया गया, मगर कोई हतमी नतीजा सामने नहीं आया। रिपोर्ट में एक सिक्योरिटी तज्जियाकार ने कहा था, तो इसका मतलब हाँ भी है और नहीं भी, यानी कुछ भी वाज़ेह नहीं। इस खत में बताया गया था कि बाकियों दोनों मुजरम 2005 और 2008 को हलाक हो गए थे, जबकि जॉन ने पेशकश की थी कि अगर हुकाम की जानिब से टीवी ऐलान किया जाए कि उसे सिर्फ 1 साल कैद की सजा दी जाएगी जिसमें इलाज भी शामिल होगा, तो मैं बताऊंगा कि मैं कहाँ हूँ। ये कोई मजाक नहीं, मगर FBI ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि खत को ही छुपा लिया। 2015 में हिस्ट्री चैनल ने दोनों भाइयों की एक मुबैना तस्वीर जारी की थी जो उनके फरार के 13 साल बाद ब्राजील में ली गई थी। जॉन और क्लेरेंस के एक भांजे डेविड व एडनर ने CBS से बात करते हुए कहा था कि मेरी नानी को उनके फरार बाद बरसों तक गुलाब मिलते रहे। अगर जॉन एंगलियन अब भी जिंदा होगा तो उसकी उम्र 90 साल के करीब होगी, मगर उस खत के बाद इसके बारे में कुछ सामने नहीं आया। मगर हुकाम ने इन सब वाकयाती शवाहिद को अफवाहें करार दिया और CBS से बात करते हुए US मार्शल्स के तफ्तीशकारों ने कहा कि इन सब की कोई हकीकत नहीं, बल्कि ये खत एक अफवाह है जो किसी ने धोखे के मकसद से तैयार किया ताकि वफाकी और मकामी इंतजामिया को शर्मिंदा कर सके। वैसे ये वाकया इतना मशहूर हुआ था कि 1979 में इस पर एक फिल्म एस्केप फ्रॉम अल्केट्रस भी बनाई गई, जिसमें क्लिंट ईस्टवुड ने फ्रैंक मोर्स का किरदार अदा किया। ये फिल्म उसी नाम से 1963 में शाया होने वाली किताब पर मबनी थी। इस फिल्म में दिखाया गया था कि ये कैदी अपने मंसूबे में कामयाब रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको तलाश टीवी की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अभी तक आपने तलाश टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।